आपका सोनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। कल के वीडियो में हमने बौद्ध धर्म को पढ़ लिया है, ठीक है। आज की वीडियो में जैन धर्म को पढ़ेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? जैन धर्म को, ठीक है। और देखिए अभी हम लोग जैन धर्म को पढ़ लेंगे, यानी यह वीडियो आपको सुबह 7 बजे मिलेगा और शाम को 4 बजे, ठीक है। 4 बजे इस चैप्टर का आपको जो भी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो आपको एक दिन में एक चैप्टर का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कल बौद्ध धर्म का हमने कर लिया, आज जैन धर्म का करेंगे। उससे पहले हड़प्पा सभ्यता का हमने कर लिया है और फिर कल मौर्य वंश या कोई और अन्य चैप्टर को पढ़ लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी इतिहास विषय का, ठीक है। तो चलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे मैं थोड़ा बता दूँ, BA और 12th दोनों के लिए वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं VVI क्वेश्चन के, ठीक है। और इसका हिस्ट्री की बात करें, 12th हिस्ट्री के, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं जो भी 170 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यदि आप लोग वो सब नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं जैन धर्म को पढ़ना, ठीक है। चलिए देखिए, जैन धर्म के संस्थापक की बात करें, ठीक है। परिचय में ही हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। पहले देखिए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितना? 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब होता है कि जैन धर्म के मतलब जो गुरु हुए, गुरु मान लीजिए आप, ठीक है। टोटल कितना हुए? 24 हुए, ठीक है। 24 में जो इस जैन धर्म का पहला जो गुरु हुए, पहला जो तीर्थंकर हुए, उनका नाम था ऋषभ देव। क्या नाम था? ऋषभ देव, जिसको जैन धर्म के संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है। और 22वां जो हुआ अरेस्टिनेमी और 23वां पार्श्वनाथ। अब टोटल यहाँ पे हम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि आपसे सिर्फ इन्हीं तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्य रूप से आपको एक ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव, ठीक है। आपसे ऐसे भी पूछेगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तब वहाँ पे आंसर होगा महावीर स्वामी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पार्श्वनाथ के बारे में, ठीक है। पार्श्वनाथ के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। यानी पार्श्वनाथ के 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। 23 में देख लीजिए। देखिए, पार्श्वनाथ मतलब इन्हें सुमेध पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनके बाद जैन धर्म के 4 सिद्धांत दिए, जिसे महाव्रत और चौरायन धर्म भी कहा जाता है, जो निम्नलिखित है। थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। जो पार्श्वनाथ है, ठीक है, पार्श्वनाथ को सुमेध पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने, पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे जैन धर्म के। कितना? जैन धर्म के 4 सिद्धांत दिए थे, 4 सिद्धांत दिए थे, ठीक है। और 4 सिद्धांत को ही क्या कहा गया? महाव्रत कहा गया या चौरायन कहा गया, ठीक है। और जो नीचे लिखा हुआ है, चलिए इस बात को आप लोग समझे होइएगा। पार्श्वनाथ के बारे में आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि पार्श्वनाथ कैमे तीर्थंकर थे, तो 23वें थे, ठीक है। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सुमेर पर्वत पर। और इन्होंने 4 चौरायन दिए थे, यानी जैन धर्म के 4 सिद्धांत दिए थे। वो 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, इधर से समझिए। पहला है सत्य। सत्य का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना, ठीक है। सत्य का मतलब हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, इन्होंने कहा था। दूसरा इन्होंने कहा था कि अहिंसा, हमें अहिंसा ना करना चाहिए, मतलब मारकाट ना करना चाहिए। फिर इन्होंने कहा था अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है बाबू की धन संग्रह ना करना, ठीक है, धन संग्रहित ना करना, ठीक है। फिर चौथा इन्होंने सिद्धांत दिया था अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। क्या? चोरी ना करना, ठीक है। ये 4 जो सिद्धांत था ये पार्श्वनाथ ने दिया था। आप लोग समझ रहे होइएगा। और वीडियो कैसी लगती है आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे मैं आपको सुधार कर सकूँ यदि नहीं समझ में आ रहा हो तब, ठीक है। और यहाँ पे जो 5वां सिद्धांत है, ठीक है, ये पार्श्वनाथ ने नहीं दिया था, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है विवाह नहीं करना, ठीक है, यानी अपने इंद्रियों को वश में करना, ठीक है। ये महावीर स्वामी दिया था। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि पार्श्वनाथ के सिद्धांत में
महावीर स्वामी ने नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मचर्य। ठीक है, इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, आगे भी इसकी चर्चा है हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग समझे होइएगा। इसका कोई पीडीएफ भी मंगाना चाहते हैं आप लोग तो मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला जो है, देखिए महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या जोड़ा। देखिए क्वेश्चन पूछेगा इसी तरह से, तो आंसर होगा ब्रह्मचर्य को। ठीक है, ब्रह्मचार्य नहीं ब्रह्मचर्य लिखाता है। ठीक है, फिर देखिए देखिए ऐसे पॉइंट वाइज मैंने इसलिए लिखा है कि आपको पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत ना हो, भाषा में दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट हो जाएगा। जैन धर्म के 5 महाव्रत या सिद्धांत, ठीक है, या ज्ञान या पंचायन धर्म क्या है, वही बात पूछ रहा है। देखिए आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से है, चाहे पूछेगा जैन धर्म के 5 सिद्धांत कौन से है, या पूछेगा जैन धर्म के ज्ञान कौन से है, या पूछेगा कि पंचायन धर्म किसको कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी का मतलब एक ही है। तो वही जो जैन धर्म में 5 जो महाव्रत है वो कौन है। पहला सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, असत्य नहीं होता है, अस्तेय होगा। क्या होगा, अस्तेय मतलब चोरी ना करना। ठीक है, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो इन पांचों को आपको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा कब, जब इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तब। बाकी आप लोग इतना पांचों को याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से महावीर स्वामी को हम लोग पढ़ते हैं, वो तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, देखिए महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या अभी हमने बताया कि संस्थापक ऋषभ देव जैन धर्म का, ठीक है, पहला तीर्थंकर, और जो 24वें तीर्थंकर थे ये महावीर स्वामी जो थे, एक कै में थे, पार्श्वनाथ के बाद 24वें तीर्थंकर थे। कितने, 24वें थे। ठीक है, और इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही जैन धर्म के लिए सबसे ज़्यादा जो विस्तार किया वो इनके द्वारा ही किया गया सभी तीर्थंकरों में। ठीक है, और ये सबसे अंतिम तीर्थंकर भी है। तो आपसे पूछेगा कि वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के, तो महावीर स्वामी आपसे पूछेगा कि 24वें तीर्थंकर, तो महावीर स्वामी आपसे पूछेगा कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर, तो भी यही होगा, महावीर स्वामी होगा। ठीक है, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था एक कुंद ग्राम वैशाली में हुआ था 540 बीसी में, यानी 540 ईसा पूर्व में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। देखिए इसको ना आप गौतम बुद्ध से जोड़ के पढ़िएगा। ठीक है, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, जो ज्ञात्रिक कुल से बिलोंग करते थे। ठीक है, और माता का नाम त्रिशिला था, त्रिशाला नहीं त्रिशिला। ठीक है, त्रिशिला था, जो चेतक की बहन थी, लिच्छवी की। बचपन का नाम इनका वर्धमान था, महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था, और पत्नी के नाम यशोधा। ठीक है, उनके पत्नी का बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है, और इनके पत्नी का नाम यशोधा, और बेटी का नाम, उनको बेटा था राहुल, इनको बेटी अनुजा या प्रियदर्शनी जिसको कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम एक ही है। तो आपसे पूछ देगा कि महावीर स्वामी की बेटी का नाम क्या था। ठीक है, दामाद भी था, बेटी है तो दामाद होगा, तो जमाली। ठीक है, जमाली या जामिल। ठीक है, और भाई था नंदीवर्धन। ठीक है, भाई नंदीवर्धन। चलिए आगे देखते हैं, आगे इनके बारे में देखते हैं। देखिए क्या है, गृह त्याग। इन्होंने भी गृह त्याग किया था, इसके बारे में कहानी आपको बताऊंगा जब वो उसका क्वेश्चन आंसर जब मैं कराऊंगा। अभी शाम का वीडियो आएगा, उसमें पूरा महावीर स्वामी के बारे में कहानी बताऊंगा कैसे क्या हुआ था। अभी जान लीजिए इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। ठीक है, इन्होंने गृह त्याग कर दिया था इनके पिता के मरने के बाद। क्लियर। चलिए, और गृह त्यागने के बाद ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था इनको 42 वर्ष की अवस्था में, यानी 12 वर्ष भटकने के बाद। ठीक है, जाम्भिक ग्राम में साल वृक्ष, उनका पीपल का वृक्ष है, इनका साल वृक्ष के नीचे रिजुपालका नदी, नदी भी पूछ देता है, के किनारे 12 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। किनको, महावीर स्वामी को। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको कई नामों से बुलाया जाने लगा, जैसे जिन, महावीर स्वामी। ठीक है, ये सब इनको कब पड़ा नाम, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश, ठीक है, पंचचल, पंचचल है ना,
नहीं, फुलचल है, फुलचल, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे लिखा नहीं है, फुलचल पहाड़ी है ना, फुलचल पहाड़ी, आप लोग ध्यान रखिएगा, फुलचल पहाड़ी में दिए थे। महावीर स्वामी ने पहला जो उपदेश दिए थे फुलचल पहाड़ी में दिए थे, और अंतिम उपदेश पावापुरी में, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में, वहाँ पे इन्होंने दिया था, ठीक है। आप लोग समझ रहे होइएगा, नहीं तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। जैसे बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा था, बौद्ध धर्म के उपदेश या ज्ञान है ना, जैसे अष्टांगिक मार्ग, उसी तरह से जैन धर्म में महावीर स्वामी ने भी कहा कि हमें सम्यक ज्ञान होना चाहिए, और सम्यक विश्वास रखना चाहिए, और सम्यक आचरण करना चाहिए। सम्यक आचरण मतलब व्यवहार, समझ रहे हैं। सम्यक विश्वास तो आप लोग समझते हैं, और सम्यक ज्ञान भी आप लोग समझते हैं, ठीक है। तो ये तीनों होना चाहिए हर एक व्यक्ति के पास, तभी वो सुखी रह सकता है, ठीक है, और दुखों से मुक्ति पा सकता है, ठीक है। अगला है, महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना है। महावीर स्वामी ने क्या, पुनर्जन्म को माना है, ठीक है। देखिए फिर क्या है, जैन धर्म के पतन के कारण, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैन धर्म के पतन के कारण। देखिए जैन धर्म के जो पतन है, इसका सबसे प्रमुख कारण है इसकी भाषा। भाषा क्या थी इसकी भाई, प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा में क्या होता था एक्चुअली में, वो सब आदमी बोल नहीं पाते थे गांव देहात में, ठीक है। इससे कई लोग इस धर्म को ना अपना पाए, ठीक है। उसके बाद जो संलेखना विधि, संलेखना आप लोग समझते हैं, अंग्रेजी में स्टारविंग थ्रू कहते हैं, ठीक है, स्टारविंग, ठीक है। हिंदी में संलेखना। तो जैन धर्म में सभी को जब जीवन जी लेते थे तो उनको मरने के लिए संलेखना विधि अपनाना पड़ता है। इसमें भूखे रह करके अन्न जल त्याग करके अपना प्राण त्यागना होता था। यानी हम खाना पीना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, और जब तक ले जी रहे और जब तक ले हमें खाना पानी से भूखे मरना होता था। इसे कहते हैं संलेखना विधि, जो जैन धर्म में था, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मचर्य था, यानी भाई शादी विवाह नहीं करना, इस धर्म में तुम आ रहे हो तो शादी विवाह नहीं करना है, जो भी काफ़ी लोगों इससे इसमें नहीं जुड़ पाए इसके कारण। इसके अलावा विभाजन, आप लोग समझते ही हैं कि विभाजन किसी भी चीज़ का विनाश का सबसे प्रमुख कारण होता है ना। तो विभाजन, इसका विभाजन दो ग्रुप में हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। इस वजह से ये भी एक पतन का कारण बना। सोच लीजिए ना, एक रहेंगे तो 5 उंगली अलग अलग रहेगा तो कमजोर रहेगा, मुट्ठी बांध लेंगे तो ताकतवर हो जाएगा, वही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब इनके पतन के कारण है। पूछता है 5 नंबर में पूछता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए महावीर स्वामी के अन्य नाम, ठीक है, कैवलीन, ठीक है। महावीर स्वामी को हम लोग कैवलीन भी कहते हैं। कैवलीन कैवल्य की प्राप्ति के कारण, इन्होंने कैवल्य की, देखिए जैन धर्म बौद्ध धर्म में जब कोई मर जाता है तो उसे हम लोग निर्वाण कहते हैं कि निर्वाण को प्राप्त हो गया, और जैन धर्म में जब कोई मर जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि कैवल्य की प्राप्ति हो गई। तो इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति किया था, ठीक है। तो अब इसे इन्हें क्या कहते हैं, कैवलीन कहते हैं, ठीक है। इनको जिन भी कहते हैं, जिन। इंद्रियों को अपने बस में कर लिया था, जीत लिया था, इसलिए इन्हें जिन भी कहते हैं महावीर स्वामी को। फिर महावीर तो आपको पता ही है, साधना में अतुल पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें महावीर कहते हैं, ठीक है। अधर्तु, ठीक है, अधर्तु भी कहते हैं, योग्य एवं परम पूज्य थे, ठीक है। इसलिए निग्रंथ, निग्रंथ भी इनको कहते हैं, जीवन के सुख दुख जैसे बंधन से ये मुक्त है, इसलिए इसे निग्रंथ कहते हैं, ठीक है। फिर तीर्थंकर, तीर्थंकर तीर्थ नियम देखने के कारण इन्हें कहते हैं तीर्थंकर, ठीक है। चलिए अगला जो बड़ा इम्पोर्टेंट है बात है, ध्यान रखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर। देखिए जैन धर्म एक बार क्या हुआ था, मगध में अकाल पड़ गया था, तो जैन के जितने भी संत थे वो दो भागों में बट गए, ठीक है। एक दक्षिण भारत में चले गए लोगों की हेल्प करने के लिए, एक मगध में ही रह गए, ठीक है। तो इसके बाद हुआ क्या, जब दोनों 12 वर्ष बाद अकाल खत्म हुआ, साथ में मिले, तो दोनों में 12 वर्ष के बाद दोनों में बदलाव आ गए थे। दोनों जो उधर जो संत गए थे और जो यहाँ पे बचे थे, दोनों की विचारधारा में एक नहीं रही, ठीक है। तो ऐसे में दोनों धर्म दोनों संत अलग अलग शाखाएं में बट गई जैन धर्म, ठीक है। एक श्वेतांबर कहलाया, एक दिगंबर। कैसे क्या है, इसमें क्या हुआ कि जैसे दो व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, एक भद्रबाहु, यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक भद्रबाहु, एक स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो संत थे,
ठीक है। उन्होंने कपड़ा न पहनना, कपड़ा नहीं पहना, नंगे रहना स्वीकार किया, ठीक है। और महात्मा मतलब जैन महावीर स्वामी को क्या किया इन्होंने, महापुरुष माना, ठीक है। मूर्ति पूजा के विरोधी था, रूढ़िवादी था, यानी कोई परिवर्तन नहीं चाहता धर्म में, जो पहले से चला आ रहा है वैसा ही चलेगा। महिला को कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, मतलब महिला दिगंबर जो शाखा है उसमें शामिल नहीं हो सकती थे। ये था दिगंबर, ठीक है। और श्वेतांबर, स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो लोग थे वो श्वेतांबर कहलाए, क्योंकि उन्होंने श्वेत कपड़ा पहना, ये नंगे रहे, श्वेत कपड़ा पहना। फिर ये महावीर स्वामी को भगवान माना और उनकी मूर्ति पूजा भी इन्होंने करा, ठीक है। परिवर्तन को स्वीकार किया कि भाई हाँ, साथ जब समय के साथ जो परिवर्तन हो सकता है वो हम करेंगे। महिला को भी इन्होंने शामिल किया, ठीक है। और बिल्कुल इनका सामान्य नियम था, इनका कठोर नियम था, ठीक है। ये अंतर है सितंबर और दिगंबर में, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से और अच्छे से समझेंगे कब, जब इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे तब, ठीक है। वैसे आपको समझ में आया होगा, दोनों में अंतर लिखा हुआ है पॉइंट पर, आप लोग देख लीजिएगा। PDF मंगाना चाहते हैं तो भी मंगा सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे बौद्ध धर्म में टोटल 4 संगति हुई, इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यह 4 सभा बुलाई गई। उसी तरह जैन धर्म में भी 2 सभा बुलाई गई थी, एक 300 ईसा पूर्व में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य वैसे जैन धर्म को मानते थे, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा। और इसका पोता अशोक वो बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है। इसमें अध्यक्ष कौन था, भद्रबाहु। इम्पोर्टेंट बात क्या है, 12 अंगों की रचना हुआ पाटलिपुत्र में। ये जो सभा लगा था जो पहला 300 ईसा पूर्व में, इसमें 12 अंगों की रचना हुई थी। अंक ऐसा मतलब नियम कानून, जिसको एक किताब में लिखा गया था, ऐसा समझ लीजिए। दूसरा हुआ था 6ठी शताब्दी में, यानी 512 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए कितना दिन बाद हुआ है, 300 ईसा पूर्व यानी 300 साल, और 800 साल बाद हुआ है दूसरा संगत, इसीलिए ना, ठीक है। कभी मीटिंग संगति सभा बुलाया जाता है, इससे क्या होता है कि हर एक समस्या जिसका होता है वो सामने आता है, उस पर काम किया जाता है। लेकिन इतना दिन बाद आया, इसीलिए तो इसका पतन जल्दी हो गया। तो इसमें क्या हुआ था, गुजरात के बल्लभी में ये हुआ था, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष था वो देवर्षि क्षमा सरवन था, ठीक है। चलिए, ये 2 संगति हुई थी, याद रखिएगा। अब यहीं तक है हमारा जैन धर्म। इसके बाद हर्यक वंश शुरू हो जाता है, किसी दिन आपको हर्यक वंश पढ़ा देंगे। एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, देखिए महाजन पद आप लोग जानते होइएगा, तो 16 गो महाजन पद था, ठीक है। 16 जो महाजन पद था उसमें मगध सबसे बड़ा महाजन पद बन के सामने आता है। और मगध पे टोटल 7 वंशों ने शासन किया था, ठीक है। कितना, 7 वंशों में यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, आप लोग याद रखिएगा, हसीन, ठीक है, मशूक, हसीन मशूक शाह, ठीक है। आप लोग देखिए, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कन्नब वंश, और सा से सातवाहन वंश। इन 7 वंशों ने मगध पे शासन किया था। आपको इन 7 वंशों के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे की वीडियोज में आप लोग कमेंट करिएगा। तो वैसे तो मैं हर्यक वंश को, शिशुनाग वंश को, नंद वंश को, ये सबको स्किप करने वाले थे, ठीक है। सीधा मौर्य वंश को पढ़ाने वाले थे, क्योंकि इनसे कम ही क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो पूरा हम लोग शुरू से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं शाम के वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इस चैप्टर के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए जितना इसमें मैं पढ़ाया हूँ ना, ये काफ़ी है, ठीक है। और सब्जेक्टिव भी यहाँ से बन जाता है ऐसे में पढ़ने से, ठीक है। चलिए।